नमस्कार, आपसे मेरा नाम अशोक वीर यादव एडवोकेट और मैं आप सभी के लिए लीगल एडवाइस वीडियोस अपलोड करता हूं जो कि आप सब लोग उसको लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, शेयर करते हैं और सब्सक्राइब भी करते हैं। अब तक नहीं किया है तुरंत करिएगा। सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा कि जैसे आपने थंबनेल देख लिया होगा कि पत्नियां जो है वो सेक्शन 498A का केस या फिर कोई मेंटेनेंस का केस या कोई और अलग केस जो है वो पति या पति के परिवार के ऊपर दर्ज करा देती हैं। करा तो देती हैं वो दर्ज, लेकिन दर्ज कराने के बाद उनके कौन कौन से अधिकार जो हैं उस ससुराल पक्ष से निकल जाते हैं, चले जाते हैं, वो उनको शायद नहीं पता होता है। क्योंकि अगर उनको पता हो कि हमें ये परेशानी, अगर हमने आज ये किया है, हो सकता है भविष्य में इसके अलावा मेरे ऊपर ये परेशानी आ सकती है, तो वो एक बार सोचें और सोच समझ के हो सकता है कि वो निर्णय ना लें। क्योंकि उसके केस करने के बाद जो पति या पति के पक्ष को जो परेशानी होती है, उस परेशानी का जो रिजल्ट निकलता है, उस रिजल्ट का ये होता है कि अब उस पत्नी को घर में नहीं रखना है। ये उनके मन में, जो मैं कहता हूँ 99% लोग ऐसे हो जाते हैं कि वो कसम खा लेते हैं कि कुछ भी हो जाए लेकिन अब उसको घर में नहीं घुसने देना है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि अगर आप पत्नी हैं और आप सेक्शन 498A का या कोई और अलग उसके अलावा कोई केस कर देते हैं पति या पति के परिवार के ऊपर, तो मैं बताना चाहूँगा आपके लिए कि सबसे पहले इम्पैक्ट यही आता है। क्योंकि घर में मान लीजिए मैं कहता हूँ पति आपका खराब है या सास ससुर खराब है, तो एक एडजस्टमेंट नाम की भी कोई चीज़ होती है जिसके द्वारा पत्नी जो है वो किसी प्रकार से उस घर में एडजस्ट कर सकती है। लेकिन जहाँ पर बात आती है केस की, तो फिर केस करने के बाद जो फिर एडजस्टमेंट खत्म हो जाता है। क्योंकि जब जिस पत्नी ने उस समय पर, जिस समय पर सब कुछ हालात ठीक थे, उस समय वो एडजस्ट नहीं कर पाई, तो अब हालात ख़राब करने के बाद उस घर में कैसे एडजस्ट कर सकती है। अब तो वही लोग जिनके ऊपर उन्होंने झूठी FIR लिखवाई है या उनके ऊपर केस किया है, तो वही लोग आपको और ताना मारेंगे और ज़्यादा किसी न किसी प्रकार से। क्योंकि इंसान के साथ कोई भी गलत कर्म कर रहे हैं आप, वो भूलता नहीं है। वो आज आपके सामने ऐसा ढोंग रख सकता है कि चलो ठीक है, बहू है, पत्नी है, हम रख लेते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मन में वो टीस रह जाती है, जिसकी वजह से जो है वो बार बार आपके सामने आएगी और आपको फिर परेशान करेगी। और आप फिर कहीं ना कहीं जो वापस इस घर में आने सोच रहे हैं वो दोबारा फिर वापस उस घर में नहीं आएंगे और फिर दोबारा से आप कहीं ना और अपना सोचेंगे कि अभी इनके ऊपर और ज़्यादा केस किए जाए। तो ये सब चीज़ें आप समझते नहीं जिस समय पर आप केस फाइल करते हैं। तो आज ये बताता हूँ कि अगर आप पत्नी हैं और आप अपने पति के या पति के परिवार के ऊपर सेक्शन 498 या कोई और केस करने की सोच रही हैं और अब आपकी मजबूरी आ गई है, क्योंकि पत्नी है जो ये कहती सर मजबूरी है हमारी, हम नहीं करेंगे तो बताइए फिर क्या करें। घर पे बैठे रहें, हाथ पे हाथ रखे बैठे रहें, वो तो मौज करेगा, ऐश करेगा, शादी कर लेगा। इस तरह की चीज़ें उनके मन में सोचते हैं। हालांकि ये सब फिक्शन है, मतलब सोच है दिमाग की, लेकिन ऐसा बहुत रेयर होता है कि भाई पत्नी होते हुए शादी कर ले। लेकिन हो भी जाता है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ नहीं होता है, हो भी जाता है, लेकिन फिर भी बहुत रेयर होता है। कहीं ना कहीं उस लड़कियां जो है वो भ्रांति पाल लेती हैं मन में कि भाई हमारे पति हमें छोड़ दिया है, हम घर पे बैठे रहेंगे तो वो शादी कर लेगा। अरे वो शादी करेगा तो तुम मुकदमा करके भी कैसे रोक पाओगे उसको? वो कहीं ना कहीं पर मुकदमा कर दोगे तो और ज़्यादा वो चीज़ें बिगड़ जाएंगी। तो वो सब आपको समझना होगा, सोचना होगा कि भाई मेरे मुकदमा करने से क्या समाधान हो रहा है। और मैं ये कहता हूँ, मेरा ये एक्सपीरियंस है कि जिन महिलाओं ने कानून की शरण ली, हालांकि गलत नहीं है कानून की शरण लेना, लेकिन फिर भी अपने अच्छे खासे खुशहाल परिवार को किसी प्रकार छोटी मोटी उनमें झगड़ा हो गया, लड़ाई हो गई या किसी प्रकार से कोई और बातें हो गई और उसने घर छोड़कर अपने पति या पति के परिवार पर केस कर दिया, तो मैं ये कहता हूँ कि ये केस में इस परिवार में 99% चांसेस ये होते हैं कि वो के जो परिवार है, जो रिश्ता है वो ख़त्म ही होना है। ये मैं अनुभव के आधार पर कह रहा हूँ कि जिस महिला ने केस कर दिए वो फिर 99% उसको केस, जो परिवार है, जो रिश्ता है वो ख़त्म ही होना है। 1% चांसेस हो सकते हैं कहीं ना कहीं वो पत्नी झुक जाए, पत्नी कहीं ना कहीं माफ़ी मांग ले, गलती स्वीकार कर ले, केस वापस ले ले, तो संभव हो सकता है। लेकिन फिर भी ये जो आज घाव दिया है, ये भविष्य में उस परिवार में आप रहोगे तो उस परिवार में वो उसके परिवार के लोग या पति जरूर ताना देंगे कल परसों में, और फिर आप कहोगे कि हमसे फिर दहेज मांगते हैं। क्योंकि आपके अंदर वो सहनशीलता नहीं है जो परिवार में एडजस्ट करके चलना पड़ता है। अगर आप वो एडजस्ट करने की सहनशीलता आपके अंदर होगी तो आप घर बिगाड़ोगे ही नहीं, कभी परिवार बिगड़ेगा ही नहीं। लेकिन जहाँ सहनशीलता महिला में ख़त्म हो जाती है तो वो घर ससुराल छोड़कर जो है और अपने मायके में आती है और मायके पे आके मुकदमा करना शुरू करती है। बहरहाल आज का जो वीडियो उद्देश्य है वो ये है कि जब आप महिला हैं और आप मुकदमा करने की सोचती हैं फिर कर लेती हैं, तो आज ये जान लीजिए कि कौन कौन से आपके अधिकार जो हैं वो पति पक्ष से ख़त्म हो जाएंगे। हालांकि मेरी इन पे मोहर नहीं है, लेकिन मैं बता रहा हूँ क्योंकि मैं प्रैक्टिकली सोचता हूँ, कानून के साथ सोचते साथ ही साथ मैं प्रैक्टिकली भी सोचता हूँ कि प्रैक्टिकली सामाजिक रूप से वो क्या असर डालते हैं एक पति पक्ष पर और पति के परिवार पर। सबसे पहले जब एक पत्नी जो है अपने परिवार पर केस करती है अपने पति पर, तो पति और पति का परिवार ये सोच लेता है कि अब जो है वो
मैं इस घर में उसको नहीं घुसने दूंगा, और उसका राइट जो उस ससुराल पक्ष से खत्म हो जाता है कि वो अब उस घर में नहीं आई। क्यों? क्योंकि कानून भी ये कहती है कि जब तक आप केस चलेंगे तब तक आप पति पत्नी का संबंध जो है वो बना नहीं सकते, क्योंकि केस चल रहे हैं, और केस दौरान जो अगर आपने सेक्शन 498 कर दिया, तो अगर केस के नज़रिए से देखा जाए, उसके नज़रिए से, तो जिस पर आपने केस किया है वो अभियुक्त है यानी कि मुलजिम है, और जिसने केस किया है वो एक वादी है यानी कि विक्टिम है। तो जो विक्टिम और एक्यूज के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए, दोनों एक कहते हैं ना, एक सांप और नेवले वाली बात होगी। दोनों लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, दोनों लड़ाई झगड़ा करने वाले को एक साथ में रहना वो भी संभव नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं फिर झगड़ा हो जाएगा। तो ये जो है, ये चीज़ या तो मीडिएशन के द्वारा सुधारी जाए, और या फिर आप अपनी रजामंदी के द्वारा कहीं मीडिएशन करा के तब आप सेटल करें, तब वो चीज़ संभव है। लेकिन ज़्यादातर ये जो चांसेस होते हैं वो ये होता है कि उस परिवार में आपका जो अधिकार है, आपका जो रास्ते हैं जाने के, उस घर में रहने के, वो ख़त्म हो जाते हैं। नंबर 2, जब आप उस घर में जाएंगे तो आपका जो जीवन है, उस जीवन को एक नई दिशा मिलेगी, नया जीवन मिलेगा, और उस जीवन में नए रिश्ते बनेंगे। आप कहीं न किसी की मामी कहलाएंगे, किसी की चाची कहलाएंगे, किसी की भाभी कहलाएंगे, किसी की बुआ कहलाएंगे, किसी कुछ, मतलब परिवार आपका बदलेगा और आपके अनेक और रिश्ते आपके साथ जुड़ जाएंगे। लेकिन जब आप मुकदमा कर दोगे, दोबारा वापस आप मायके पहुंच जाओगे, तो फिर ये सारे रिश्ते भी आपके ख़त्म हो जाएंगे। ना कभी माँ ना बन पाएंगे आप, ना कभी भाभी बन पाएंगे आप, ना कभी जेठानी बन पाएंगे आप। ऐसे कई रिश्ते हैं जो आप उन रिश्तों को खो दोगे, आपके पास फिर वो रिश्ते नहीं रहेंगे। तीसरा, अगर आप मायके में रहती हैं तो एक बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ आपके लिए कि मान सम्मान को बहुत बड़ी ठेस पहुँचती है। एक पिता के लिए बेटी का घर वही है जहाँ पर उसने शादी कर दी, लेकिन फिर भी किसी कारणवश वो आप अपने मायके में रह रही हैं, तो मायके में भी माता पिता का सम्मान को कहीं ना कहीं ठेस पहुंचती है। समाज ये कहता है कि तुम्हारी बेटी शादी करने के बाद भी मायके में रह रही है, तो ये भी एक सामाजिक रूप से गलत ठहराया जाता है, गलत देखा जाता है। तो एक भी आपको ये और हानि होगी। अगला ये है कि आप जिस समय पर केस कर देते हैं, तो केस के दौरान जो है, अब आपकी मीटिंग जो है वो कोर्ट में होगी, और कोर्ट में अब आप कहीं पर विक्टिम हैं, कहीं पर पार्टी हैं, तो पार्टी के नाम से कॉल होंगे, आप पति पत्नी का संबंध नहीं है, क्योंकि पति पत्नी का संबंध जो है वो घर में रहता है। अब जो है आप कहीं किसी में विक्टिम है, किसी में एक्यूज होंगे, तो किसी में पार्टी नंबर 1 पार्टी नंबर 2 हो जाएंगे, तो मतलब ये आपका संबंध हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें हैं जो आपको लॉस होंगी। और एक अच्छे समाज में अगर आपको जीवन जीना है, सम्मानित पूर्वक जीवन जीना है, तो मैं कहता हूँ कि आप अपनी पत्नी या पति के साथ में रहें। वहाँ से अलावा बेस्ट जगह आपको नहीं मिलेगी, चाहे आपके माँ बाप, आपका भाई, आपका सगे संबंधी आपसे कितना भी प्रेम करते हों, लेकिन एक पति के साथ जो सम्मान आपको मिलेगा, वो सम्मान आपको दुनिया में कोई नहीं दे सकता है। मैं यही कहता हूँ आपके लिए। तो आप किसी प्रकार से रहें। इस वीडियो को बनाने का मेरा उद्देश्य ये था कि आप महिलाएं जो है वो अनजाने में, गुस्से में आकर मैक्सिमम मतलब उल्टे सीधे दहेज के या मुकदमे केस तो कर देती हैं, लेकिन अंततः वो पछताती हैं, और पछताने के बाद उनको होता कुछ नहीं है, क्योंकि अब बहुत समय बीत चुका होता। तो मैं नहीं चाहता किसी घर परिवार बिगड़े, और बस यही है कि अगर आपको ये समझ में आ रहे हैं तो आप आज ही अपना कदम वापस लें और किसी प्रकार की लड़ाई झगड़ा करना बंद करें और एक साथ रहने की कोशिश करें। बहरहाल आज का वीडियो में आपसे बहुत धन्यवाद।